हरे कृष्णा। आज के मेरे दिन की शुरुआत होती है गोबर लाने से और साथ में सहजन की फली और उसके फूल। इसकी रेसिपी मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करनी थी और मेरे जगन्नाथ जी को मुझे इसके लिए बनाना भी था। तो फूल और ड्रम स्टिक लाने के बाद में घर रखने के बाद घर वाले बोलते हैं अब खाद लेके आइए, तो चल पौधे भी लगा। पौधे भी मुझसे लगवा लिए और फिर उसके बाद बोले कि अब चल पानी भी तू ही दे दे। मैंने कहा ठीक है। यहाँ मैं खड़े होकर पानी दे रही थी तो एक मेरे घर के प्यारे सदस्य ने बोला खड़े होकर पानी कौन देता है, बैठ के आराम से दो। तो हरि नाम सुनते हुए मैं आराम से मस्ती में बैठ गई और बैठ के आराम से अपने पौधों को भी पानी पिलाया। उसके बाद मैं अपने गमले गिनने लगी क्योंकि हमारी सोसाइटी में गमला चोर बहुत हैं। आपके यहाँ पर कुछ और चोरी होती होगी, हमारे यहाँ गमले। फिर मम्मी बोली फटाफट से नहा ले। नहाने के बाद मैं तुरंत जगन्नाथ जी के लिए रोटियां बनाई और गोभी आलू मटर की सब्जी ऑफर करी। खुद भी प्रसाद रूप में ली और यहाँ मेरी जो शरीर है वो जवाब दे चुका था क्योंकि सुबह से ही कुछ ना कुछ सेवा में हम लोग लगे हुए थे। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना प्रसाद लेने के बाद मैं ज्यादा नहीं तो 10 मिनट आराम कर लूं। जैसे ही बेड पे पहुंचती हूँ बहुत तेज नींद लगती है और सीधे ही मेरी नींद है वो 3 बजे खुलती है और आज मेरी क्लास वापस नहीं हो पाई। उसके बाद मुझे पता था घर वाले मेरे आगे टोकरी रख देंगे तो सहजन की जो फली थी वो भी मेरे को ही साफ करनी थी। बोले तेरा ही वीडियो तू ही जान, हमें क्या, हमें तो बस प्रसाद से मतलब है। तो यहाँ मैं प्रभु जी का लेक्चर सुनते सुनते अपने जो सहजन की फूल हैं उनको साफ करने लगी और कुछ इस तरीके से फिर मेरी शाम की जो सेवा है वो स्टार्ट हो गई। फूल साफ करने के बाद आया शाम को वॉक का टाइम, तो मैं जहाँ पहुंची मंदिर, सबसे पहले दर्शन करे राधा कृष्ण के और साथ में वैष्णव राज के। यहाँ पर एक छोटी सी भी कन्या आई थी, वो डेली आती है और शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। जब भी मैं देखती हूँ मुझे यहाँ बैठी मिलती है और बहुत ही प्यारी है। इसका नाम है दिव्यांशी। इसकी मम्मी भी बहुत अच्छी है, इसको पूरा कल्चर सिखा रही हैं पढ़ाई के साथ साथ। इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है ये भी बच्ची। उसके बाद में दिव्यांशी ने अपनी पूजा कंटिन्यू की। मैंने प्रणाम करके भगवान को जा पहुंची झूले पे। उसके बाद दिव्यांशी और मैंने जम के झूला झूला और इससे ढेरों सारी बातें करी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। किसी ने सच ही कहा है कि दोस्त बनाओ तो छोटे बच्चों को बनाओ, ये गम नहीं आपको खुशी ही देके जाएंगे। साथ में ही पास में कुछ लड़के थे छोटे छोटे, वो खेल रहे थे सतोलिया। उन्होंने कहा आओ आप भी एक राउंड खेलो हमारे साथ। मैंने कहा ना बाबा ना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कब मुझे बॉल से मारो। और बोले ये तो खेल है। तो अपना झूला कंटिन्यू करते हुए फिर हमने सोचा बहुत टाइम हो गया है, चलो चलते हैं घर। तो बस यूं ही घूमते घूमते घर की तरफ, यहाँ बच्चे खेल रहे थे और देखो सड़क कम पड़ी है तो टीलों पे चढ़ के साइकिल चला रहे हैं। तभी पर याद आया घर आते टाइम कि हमारे घर में आज सैलेड बनने वाला है और उसके लिए ऑलिव ऑयल चाहिए, जो मेरी तो औकात से बाहर था। दिल पे पत्थर रख के सोचा जगन्नाथ जी की सेवा में जा रहा है तो ले आई। सच मानिए यदि मैं इस्कॉन में ना होती और जगन्नाथ जी की सेवा ना होती ना तो मैं कभी ऑलिव ऑयल नहीं खरीदती क्योंकि ये बहुत महंगा है। थक हार के जैसे तैसे सीढ़ियों पर चढ़ के घर आई। तुरंत घर वाले बोले दही नहीं लाई, हो गया पोपट। और ये मेरे साथ अक्सर होता है। वापस चल दी क्योंकि आज बनने थे आलू के पराठे और दही के बिना तो वो थे अधूरे। जैसे ही दही ली, पेमेंट की बारी आई तो प्रोसेसिंग में पैसे अटक गए। बहुत ही मुझे दुख हुआ कि ऐसा ना हो पैसे अटक के रह जाएं और क्या करूं। घर फोन किया, घर से फिर ऑनलाइन पेमेंट करवाया और भैया को बोले यदि मेरे पैसे कटते हैं तो भैया प्लीज वापस कर देना। तो बोले हाँ हाँ कर देंगे। उसके बाद घर आके फटाफट से सैलेड की तैयारी की, सारी सब्जियां काटी। भाभी ने आटा लगाया और आलू बॉईल करे और ये कुछ हमारी जो तैयारी है वो इस तरीके से हो जाती है। और जब भी वीडियो बनाना होता है तो मैं सारी चीजें निकाल के रख लेती हूँ। इस तरीके से मेरा जो दिन है वो पूरा निकलता है। हर दिन कुछ एक नया होता है और जब हम कृष्णमयी होते हैं तो बहुत ही, यकीन मानिए, खुश होते हैं। क्योंकि जो मेरी पहली वाली जो
जिंदगी थी और जो आज की है उसमें बहुत अंतर है। उसके बारे में मैं आपसे बहुत जल्दी अपने जो अनुभव हैं वो शेयर करूँगी। यहाँ मेरे फूले फूले पराठे तैयार हो गए। दही माखन के साथ में जगन्नाथ जी को ऑफर किया, कुछ सैलेड की इस तरीके से तैयारी की जगन्नाथ जी के लिए। प्लेटिंग करने के बाद मैं खुद भी प्रसाद लिया और बाहर अपने वापस पेड़ पौधों से हरे कृष्णा बोल के आज की सेवा मेरी होती है फिनिश। प्रभुपाद जी को हरे कृष्णा बोला, थैंक यू बोला, गुरु महाराज को हरे कृष्णा बोला, थैंक यू बोला, और उसके बाद महामंत्र बोलने के बाद मैं सो जाती हूँ और सीधे ही मेरी सुबह आँख खुलने वाली है। चलिए मिलते हैं अब कल।